हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉल स्टोरीज विद अयाज। तो आज फिर से मैं एक नई स्टोरी लेकर आ गया हूँ, एक ट्रक ड्राइवर की। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक लंबा सुनसान रास्ता था, जिसे लोग मौत का मोड़ कहते थे। ये रास्ता अक्सर धुंध और घने जंगलों से ढका रहता था, और रात के समय तो ऐसा लगता है मानो कोई आत्मा वहां भटक रही हो। लोग कहते थे कि वहां एक ट्रक ड्राइवर की आत्मा भटकती है, जो हर साल बरसात की एक रात को किसी न किसी को शिकार बनाती है। रमेश रमेश एक नया ट्रक ड्राइवर था, जो पहली बार उस रास्ते से गुजर रहा था। उसके ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थी, और उसे अगले शहर तक पहुंचाना था। उसने इन कहानियों को अफवाह समझकर और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। रमेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खड़खड़ाहट हो रही थी। तभी अचानक ट्रक के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी दिखता है, पुराने जमाने की वर्दी पहने, उसकी आंखें लाल और चेहरा बेरंग। फिर घबरा कर ब्रेक मारता है। ट्रक रुकते ही वो आदमी सामने खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगता है। रमेश ग्लास नीचे करके पूछता, कौन हो भाई साहब? इस सुनसान जगह में क्या कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराने लगता है और एक डरावनी सी मुस्कान के साथ बोलता है, मैं भी कभी ट्रक चलाया करता था, ठीक इसी रास्ते पे, लेकिन अब मैं किसी और का इंतजार करता रहता हूँ। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? रमेश ने अनमने भाव से दरवाजा खोल दिया। वो शायद ट्रक में चढ़ गया। उसका वजन भारी लग रही, जैसे कुछ असामान्य हो। फिर मैं उस रहस्यमय आदमी ने खुद की कहानी बतानी शुरू कर दी। नाम था मेरा बलबीर। 20 साल पहले इसी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी और मैं खाई में गिर गया था। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी लाश 3 दिन बाद मिली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने हल्के स्वर में कहा, माफ कर, पर यह सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। बलबीर की आंखें चमकने लगती। तब से मैं हर साल लौटता हूँ। जब मैं मरा था, किसी को अपने साथ ले जाता हूँ, ताकि मेरी आत्मा अकेली ना रहे। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसने देखा ट्रक का तापमान अचानक गिर गया, जैसे बर्फ पड़ रही। रमेश ने अचानक ट्रक रोक दिया और नीचे कूद पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बगल की सीट खाली थी, लेकिन ट्रक अपने आप चल रहा था। हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी। हॉर्न लगातार बजे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। रमेश ने ट्रक के पीछे भागने की बजाय जंगल की ओर दौड़ लगाई। पेड़ों के बीच वो हाफता हुआ रुका, लेकिन वहां भी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, मानव जैसी पर मानवी नहीं। जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, तू मेरा अगला शिकार है। तभी दूर से एक और ट्रक की लाइट जलती दिखती। रमेश ने हिम्मत करके हाथ हिलाया। ट्रक रुका और उसमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर उतरा। क्या हुआ बेटा? तो आदमी ने पूछा। रमेश ने सारी कहानी जल्दी जल्दी बताई, और ड्राइवर थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, तू भाग्यशाली है कि बलवीर अब अधूरी आत्मा नहीं रहा। अब तो वह अपने साथ किसी न किसी को ले जाता, ताकि उसका दर्द बांट सके। वो बुजुर्ग आदमी रमेश को अपनी ट्रक में बैठा कर ले जाता। पीछे मुड़कर देखा तो रमेश का ट्रक खड़ा था, बट उसकी बगल की सीट पर कोई बैठा हुआ दिख नहीं रहा था। और ये कैसे हो सकता है? और आगे से रमेश वो रास्ता फिर कभी नहीं लेता है। उसने ट्रक ड्राइविंग ही छोड़ दी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, जब भी कोई नया ड्राइवर मौत का मोड़ पार करता है, उसे एक आदमी दिखता है जो लिफ्ट मांगता रहता है। जो उसकी बात मान ले, वह कभी वापस नहीं आता।
तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती। उम्मीद करता हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक्स करके, कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर से आपके साथ जुड़े रहेंगे एक नई कहानी के साथ, और कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।